हाँ हाँ तो ठीक है, इतना मायके की धमकी देती हो, मैं भी तो देखूं कितने दिन मायके रह लेती हो। तुम्हारे मायके वाले तुम्हें कितने दिन पाल लेंगे। यह कहते हुए पंकज ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया और अपने ऑफिस चला गया। लेकिन शाम को जैसे ही घर पहुंचा तो पड़ोस वाली आंटी ने आकर घर की चाबी देते हुए कहा, बेटा मीना अपने मायके गई है और जाते जाते यह चाबी तुम्हें देने के लिए बोल गई है। मायके? हैरानी से पंकज के मुंह से निकला कि एक बार बताया भी नहीं। एक बार फिर से उसे मीना पर गुस्सा आ रहा था। यही गुस्सा ही तो है जो कि बार बार उस पर हावी हो जाता है और वह पत्नी पर चिल्ला पड़ता है, जो मुंह में आए बोल देता है। गुस्से में तो यह भी समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। उसकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं कर पाता और उस दिन सुबह उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह मायके ही चली जाए। अभी भी उसका घमंड उस पर हावी हो रहा था। खैर, दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर आया, पूरे घर में सन्नाटा था। घर में कदम रखने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे ही पता चला कि वह मायके चली गई है, मन में एक बेचैनी, एक उदासी सी छा गई थी। रोज घर आते ही जो मीना पंकज को देखते ही तुरंत चाय पानी लेकर आती थी, आज कहीं कुछ भी नहीं। ना कोई चाय देने वाला और ना ही कोई पानी पूछने वाला। बुझे हुए मन से उसने एक गिलास पानी पिया और टीवी चालू करके बैठ गया। पर टीवी देखने को भी मन नहीं कर रहा था। रोज तो यही टीवी घंटों बैठकर देखता था। मीना कितना भी चिल्लाती, ऑफिस से आने के बाद टीवी पकड़कर बैठ जाते हो, एक बार भी घर की चिंता नहीं करते हो। आपको इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मेरे साथ बैठकर दो पल बात ही कर लो। कैसा झल्ला पड़ता था पंकज उसके ऊपर। और आज ना कोई रोकने वाला था, ना टोकने वाला, ना ही कोई शोर शराबा करने वाला। फ्री होने के बाद भी टीवी देखने का मन नहीं कर रहा था। अंत में टीवी बंद करके मोबाइल लेकर कमरे में चला गया। कमरा तो और भी खाने को दौड़ रहा था। पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। आखिर पंकज भी तो था इस घर में, फिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। और वो अकेली रहती थी तो पूरा घर भरा भरा सा लगता था। मन में आया कि फ़ोन करे उसे, लेकिन घमंड ने फिर रोक लिया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए मायके चली गई। अब मैं भी लेने नहीं जाऊंगा, देखते हैं कि कितने दिन रहती है। चुपचाप लेटकर मोबाइल देखने लगा। लेकिन मन में जो उदासी के बादल छाए हुए थे, वह छटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मोबाइल में भी मन नहीं लगा। एक बार मैसेज खोलकर बैठ गया कि कहीं मीना का कोई मैसेज तो नहीं आया। लेकिन कुछ भी नहीं, ना उसका कोई फ़ोन आया था, ना ही कोई मैसेज आया था। मोबाइल साइड में रख आंखें बंद कर चुपचाप लेट गया। करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद तो जैसी मीना के साथ ही चली गई थी। पंकज मन ही मन सोचने लगा कि आज उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है जब वह नहीं है। जब रहती थी तो तब तो उसकी कोई कदर ही नहीं की थी। वह बात करने की कोशिश करती, लेकिन वह टीवी देखने में व्यस्त रहता। टीवी बंद करती तो उस पर चिल्लाता। मोबाइल लेकर कमरे में चला जाता था। खाना खाने के बाद भी लेटकर चुपचाप मोबाइल देखता और देखते देखते ही सो जाता था। एक बार भी उसके आने का इंतज़ार नहीं करता। वह बेचारी खाना खाने के बाद किचन में साफ सफाई बर्तन करने के बाद जब तक आती तब तक वह खर्राटे लेता रहता। पत्नी के रहने पर समय कैसे भागता है कि पता ही नहीं चलता। हमेशा दो पल फुर्सत के ढूंढता रहता था और आज समय काटते नहीं कट रहा था। अब तो उसके पास फुर्सत का समय है, लेकिन यह समय उसे पसंद नहीं आ रहा था। कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। वह इस पल को खुलकर जी नहीं पा रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उसके अंदर से निकाल लिया हो। जिस मीना से वह बात बात पर लड़ता था,
जब भी वो मायके जाने का नाम लेती थी तो वह चिढ़ जाता था और कहता था कि चली जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं होगी तो क्या मैं जी नहीं पाऊँगा? क्या मैं अपने काम नहीं कर पाऊँगा? तुमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से घर संभाल सकता हूँ, तुमसे ज़्यादा अच्छा खाना बना सकता हूँ। मज़े ही मज़े करूँगा जिस दिन तुम मायके चली जाओगी। अपने ऑफिस के साथ साथ घर भी संभालना आता है मुझे, और ये खाना वाना बनाने की धमकी मत देना। तुमसे अच्छा खाना बना सकता हूँ। वह कितना भी अच्छा खाना बनाती, लेकिन पंकज उसमें सिर्फ कमियां ही निकालता, कभी तारीफ के दो बोल नहीं बोलता। जब भी कुछ स्पेशल बनाती तो वह पूछती रहती कि बताइए कि कैसा लगा, तो जवाब भी नहीं देता, वह चुप हो जाती। कभी नाराज होकर पूछती तो भी टका सा जवाब देकर चुप करा देता कि नहीं बता रहा हूँ तो समझ जाओ कि ठीक ठाक बना है। रात गुजरी और सुबह हुई तो वह जैसे ही नींद से जागा तो आवाज़ लगाई, मीना एक कप चाय देना। अचानक चेतना आई कि मीना तो घर पर है ही नहीं। जल्दी से उठा, चाय बनाई, पीकर फ्रेश हुआ तो याद आया कि ऑफिस में मीटिंग है। जल्दी से नहाकर तैयार होने लगा था कि भूख ज़ोरों से लगी थी और फटाफट अपने कपड़े पहने और फिर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। लेकिन इतना समय नहीं था कि कहीं रुककर नाश्ता कर सके, सो चुपचाप अपने ऑफिस पहुंचा तो बॉस को खुद का इंतज़ार करते हुए पाया और बॉस ने बताया कि आज की मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। और पंकज को वजह का पता नहीं चला और ना ही उसने जानने की कोशिश की। वह तो अपने आप में ही नहीं था। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसने बॉस से छुट्टी ली और फिर एक ठेले पर जाकर कुलचे छोले खाए तो उसको मिर्ची लगी और उसने वह बीच में ही छोड़ दिया। पैसे देकर घर गया। गुस्सा आ रहा था मीना पर। फिर सोचा, मैं गुस्सा किस पर कर रहा हूँ जो यहाँ है ही नहीं। कहा था माँ ने कि थोड़ा बहुत घर का काम सबको आना चाहिए। जब बीवी आएगी तो कब किसे क्या ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं होता, तो परवाह नहीं की। बस आदमी होने का घमंड बसा हुआ था मन में, क्योंकि हमेशा से अपने पिता को माँ की बेकदरी करते देखा था और माँ के लाख समझाने पर भी समझ में नहीं आता था। आज सारा अहंकार टूट चुका था और माँ की कई बातें याद आ रही थी कि बाप पर मत जाओ, मैं तो सब सह चुकी हूँ। पत्नी नहीं सहेगी तो औरत की कदर करना सीखो। भूख भी मर चुकी थी, अकल ठिकाने आ गई थी। वह उठा और बाइक स्टार्ट की और सीधे अपनी ससुराल पहुंच गया, जहां मीना दरवाजे पर खड़ी हुई दिखी। पंकज को देखकर बोली, आप यहाँ? सॉरी मीना, माफ़ कर दो, घर चलो। एक रात में ही मेरा दिमाग ठिकाने पर आ गया है। मैं सोचता था कि मैं तुम्हारे बिना अच्छी तरह से जी सकता हूँ। मुझे बक बक परेशान करती थी तुम्हारी, लेकिन अब समझा कि इस बक बक के बिना ज़िंदगी कुछ नहीं। कल से घर काटने को दौड़ रहा था। आप जो सज़ा दोगी मंजूर है, लेकिन घर चलो। तभी भीतर से मीना की माँ को आते हुए देखा तो झेप गया था कि सासू माँ क्या सोचती होंगी मेरे बारे में। आगे बढ़कर सास के पैर छुए। सास ने पूछा, आ गए? भीतर चलो, भूख लगी होगी मेरे दामाद को। मीना यहीं खड़ा करके रखोगी क्या? जल्दी करो, खाना लगाती हूँ मैं अभी। कहकर मीना की माँ किचन में चली गई और पंकज मीना की तरफ देखने लगा। मीना पंकज का हाथ पकड़कर अपने कमरे में गई। तुम्हें क्या लगा कि मैं माँ को हमारी सारी बातें बता दूंगी? इतनी पागल नहीं हूँ। मैंने माँ से कहा था कि आप अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हैं और मैं अकेली थी तो यहाँ आ गई। सॉरी पंकज, मुझे बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मुझे तुम्हारी अहमियत कैसे पता चलती। एक बार फिर से सॉरी, माफ़ कर दो। एक शर्त पर। बताओ क्या शर्त है? शॉपिंग पर चलें? अच्छा होगा, माँ को सब बता ही दो।
चलो ठीक है। जैसे ही मीना बाहर जाने लगी, पंकज ने मीना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गले से लगा लिया। बोला, सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा तरस खा लो। तभी बाहर से आवाज़ आई, खाना तैयार है बेटा, जल्दी आओ। फिर दोनों खाना खाने के लिए माँ के पास पहुँचे और माँ ने कहा, पंकज बेटा, मीना कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सुबह से इसने भी नाश्ता नहीं किया है। कह रही थी कि नाश्ते पर आ जाओगे, पर तुम बहुत लेट हो गए। पंकज मीना की तरफ देखने लगा और मीना धीरे से मुस्कुरा दी और दोनों खाना खाने लगे। क्या तुम जानती थी कि मैं आऊँगा? क्या तुम्हें लगता था कि तुम मेरे बगैर रह पाओगे? सचमुच तुम सही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती। मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हारी बेकदरी नहीं करूँगा, ना ही गुस्सा करूँगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।